सबसे बड़ी गलती प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि भीड़ को क्या कैसे कंट्रोल करना था, क्या सारी जो उनमें कहीं न कहीं हमें ये जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि आप उनको जागरूक करिए कि अंधविश्वास क्या होता है, अंधश्रद्धा क्या होती है। वो इन सब चीज़ों पर विश्वास ही बहुत जल्दी कर लेती है, उनके बहकावे में आ जाती है। बस बाबा का एक ही काम होता है, उसी चीज़ को पकड़ लेना और उसी पर वार कर देना। और ऐसे में महिलाएं जो है इस तरह के झांसे में आ जाती हैं। उनके 20 साल से बच्चा नहीं था, लेकिन इन्हीं बाबा के आशीर्वाद से उन्हें बच्चा हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हीं बाबा के सत्संग में वो बच्चा मर भी गया है। 4 औरतें बैठी हैं, किसी ने एक कह दिया भैया हमारी दीदी ने ये कर दिया है, तो अरे भैया हमारी दीदी ने भी यही कर दिया था और इससे ये सही हो गया था ना। दक्षिण कोने पे रखोगी, टोटका ये करोगी तो ये उत्तर वाला सही हो जाएगा। जाहिर तौर पर ये सिस्टम जो है सत्संग का, उसको लेकर तमाम सवालात इसलिए खड़े हो जाते हैं आकर, क्योंकि जिस तरह से ये पूरे के पूरे मामले सामने आते हैं उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। और जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद जो सियासी रहनुमा है उनकी तस्वीरें भी बड़ी वायरल होती हैं। वो तस्वीरें तभी बाहर निकल कर आती है जब हादसा हो जाता है, उससे पहले कहीं कोई नज़र नहीं आता है। और शायद इसी मामले में भी, हाथरस कांड में भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए, आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि जिस तरह से बाबाओं को लेकर एक ट्रेंड चल पड़ा है, कई बाबा सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद जनता अब भी बाबाओं के पीछे है, लाखों की भीड़ उमड़ जाती है। तो ऐसे में क्या अब धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा? बिल्कुल धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाया तो जा ही रहा है। इसके साथ ही लोगों को अपने आप को सोचना चाहिए ना कि कितना धर्म जरूरी है, कितना अपनी चीज़ जरूरी है। और सबसे बड़ी गलती प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि भीड़ को क्या कैसे कंट्रोल करना था, क्या सारी जो उसकी पूरी वो थी उसको ध्यान देना चाहिए था बराबर तरीके से। तो इसमें सबसे बड़ी अगर कुछ अपमान की बात है वो प्रशासन के लिए है, क्योंकि अभी तक एक नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है ना प्रशासन। आपको क्या लगता है कि जो ये बाबाओं का ट्रेंड चल पड़ा, और ऐसे तो कहा जाता है क्योंकि जो धार्मिक संस्कृति है उसे हम सब लोग जीते हैं, सनातन को जीते हैं, लेकिन ऐसी क्या संस्कृति जो समागम में खुद सनातन को लेकर अपने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद जिम्मेदारी तय नहीं होती, अभी तक बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और फिर बाबाओं के पीछे जनता? जी, देखिए इसमें एक बहुत बड़ा मैं ये मानता हूँ कि सामाजिक जागरूकता लाने की भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो बाबा जिस तबके से आते थे, उनके जो अनुयायी थे अधिकतर महिलाएं थी, ज़्यादा करके वो महिलाएं जिनकी साक्षरता दर मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं हमें ये जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि आप उनको जागरूक करिए कि अंधविश्वास क्या होता है, अंधश्रद्धा क्या होती है, किसके प्रति आप अपनी श्रद्धा जाहिर करें, किसके प्रति नहीं। वो चाहे बाबा हो गए, चाहे ऐसे हम बहुत सारे देखते हैं आए दिन गुरु घंटाल निकलते रहते हैं, उनके प्रति भी कहीं ना कहीं सरकार को सामाजिक तौर पर, सामाजिक संस्थाओं की उनकी जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं हमारे एक मीडिया पर्सनस के तौर पर भी, एक मीडिया संस्थानों की भी, कि आप समय समय पर जागरूक करते रहिए। क्योंकि ये देश ऐसा रहा है जहाँ ये एक विविध संस्कृति रही है, कई एक के बाद एक बाबा निकले हैं। एक समय आया कि लगभग पिछला जो एक दशक रहा है कि एक के बाद एक लगातार हम बाबा को देखते गए, कभी आसाराम बापू, कभी जो है राम रहीम, ऐसे रामपाल, बहुत सारे ऐसे बाबा निकले, निर्मल बाबा। तो वहाँ फिर हमको सोचना चाहिए था कि आखिर ये क्या हो रहा है इस देश में। अब कहीं ना कहीं शायद ये समय आ गया है जब हमें बहुत जागरूक हो जाने की आवश्यकता है। एक समाज के तौर पे एक सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। जाहिर तौर पर एक सामाजिक जागृति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये सत्संग में या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि सर्वाधिक संख्या जो होती है वो महिलाओं की होती है, सॉफ्ट टारगेट होती हैं, जल्दी भावुक हो जाती हैं। शायद ये वजह है कि एक रेला का रेला चल पड़ता है महिलाओं का। जी हाँ, ये बात तो हम सभी काफ़ी नोटिस करते हैं। आज तक जो भी बाबा आए हैं, जितने भी रहे हैं, जैसे हम राम रहीम का ही एग्जांपल ले लें, उनके केस में भी महिलाओं को ही टारगेट किया गया था। महिलाएं जो होती हैं काफ़ी, वही जैसे आपने सॉफ्ट वर्ड का यूज़ किया, महिलाओं को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। वो इन सब चीज़ों पर विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेती है, उनके बहकावे में आ जाती है। इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं वो, तो बाद में उनको नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अभी हर्ष ने बताया कि जागरूकता फैलाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिर तौर पर जितने भी ये धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में महिलाओं को देखा जाता है और उनको उस तरह से माइंड वॉश कर दिया जाता है कि जितनी भी महिला वर्ग से लोग आते हैं वो इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाती है। ठीक है, धार्मिक आस्थाएं हो सकती हैं, कई बाबाओं पर विश्वास हो सकता है, लेकिन ऐसा भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि आप कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते चले जाएं और आप भक्तों की सुरक्षा तो नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप अपनी सुरक्षा में अपनी सिक्योरिटी तैनात कर लेते हैं। क्या जो भक्त आते हैं वो किसी के बेटे, किसी के पति या किसी के पिता नहीं है? क्या उनका अपना परिवार नहीं है? ये तमाम चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। मेरी सहयोगी जूही मेरे साथ हैं। जूही, जैसा मैं अभी
यही सवाल कर रहा हूँ क्योंकि चर्चा इस बात पर है कि इन धार्मिक आयोजनों में, चाहे धार्मिक आयोजन किसी भी संप्रदाय के हों, अब देखें कि चाहे वो रामपाल हों, वो सलाखों के पीछे हैं, इसके अलावा चाहे राम रहीम हो, आसाराम है, उधर मुस्लिम स्कॉलर हैं जाकिर नाइक, वो भी इस तरह की तमाम तरह की भीड़ जुटाते हैं। वो अलग बात है कि वो दूसरे देशों में जाके इस तरह काम करते हैं। तो महिला जो वर्ग है उसे एक सॉफ्ट टारगेट लेके टारगेट किया जाता है। देखिए, महिला वर्गों को इसलिए सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, देखा जाए घर में हर किसी के घर में कोई ना कोई दिक्कत होती है। और ये बात चाहे आप हो, मैं हूँ, आप भी कितने लोगों से मिलते हैं, हर घर में एक ना एक समस्या होती है। बस बाबा का एक ही काम होता है, उसी चीज़ को पकड़ लेना और उसी पर वार कर देना। और ऐसे में महिलाएं जो है इस तरह के झांसे में आ जाती हैं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, आप ये उपाय करेंगे तो इससे हो जाएंगे। तो महिलाएं वो सारे उपाय करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि इन सभी आयोजन में सबसे ज़्यादा अगर संख्या होगी तो वो सिर्फ महिलाओं की आपको मिलेगी। क्योंकि वो इन सब पर ज़्यादा विश्वास करती हैं और उन्हें लगता है कि हाँ शायद ये करने से, भगवान की पूर्ति करने से, या फिर इस तरह के जिस तरह से देखा जाए उपाय बताते हैं कि नौकरी मिल जाएगी, आप जल चढ़ाओ, आप पैसा दान करो, आप ये करो। तो ऐसे में महिलाएं जो इस तरह के झांसे में सबसे ज़्यादा आती जाती हैं और इसी वजह से महिलाओं का, अभी आपने देखा जो हाथरस में हादसा हुआ, सबसे ज़्यादा महिलाएं इसमें शिकार हुई हैं। अच्छा जूही, इसमें एक सवाल और है मेरा कि जैसा आपने जिक्र किया है कि उपाय बताते हैं कि आप पैसा रख लीजिए या श्रीफल रख लीजिए घर में, ये मूर्ति स्थापित कर लीजिए, पैसा आएगा। तमाम इस तरह के लोग हैं। सवाल ये भी तो उठता है कि अगर वो दूसरों का भविष्य संवारने चले हैं, वो खुद का भी तो संवार सकते हैं। यही तो बात है कि यही समझना शायद जनता को होगा। जनता को समझना है और यही जनता समझने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि हाथरस में अभी हमारे न्यूज़ वन इंडिया के जितने भी रिपोर्टर्स भी गए हैं उस फील्ड में, जब उनसे सवाल किया जा रहा है वो ये तक कह दे रहे हैं हमारे लिए हमारे बाबा महान है। तो आप ये सोचिए कि कितने अंधभक्त यहाँ पर भरे हैं और उनके लिए बस ये है कि नहीं हम करंट से ठीक हो गए। अगर करंट से ठीक हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाबा ने वहाँ से जादू किया है तो आप ठीक हो गए। अगर ऐसे ही ठीक होना होता तो बाबा आज फिर मौतें भी नहीं हो रही होती, भगवान से भी छीन कर यहाँ पे बचा लिया होता। सवाल यही है कामनी, सवाल यही है कि अगर बाबा सबके दुख हर लेते हैं और बाबा ये दावा कर रहे थे कि मैं उपायों से सब ठीक कर देता हूँ, तो अगर बाबा के हाथ में सब कुछ होता और भक्ति की शक्ति होती तो शायद इतनी जिंदगियां शिकार ना होती। देखिए, इन चीज़ों को ना लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि बाबा की भक्ति और अंधभक्ति दोनों में बहुत फ़र्क है। और ये जो ढोंगी बाबा होते हैं जो चमत्कार करने का दावा करते हैं, अगर ये इतने चमत्कारी हैं तो आप पहले ये देखिए कि यार उनकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं है। जब हमने इन बाबा को देखा तो इनके खुद की संतान नहीं है और यही बाकी महिलाओं को दावा करते हैं कि तुम्हारे संतान कर देंगे। जब ये अब न्यूज़ वन इंडिया के हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे थे तो एक पुरुष कह रहा था कि उनके 20 साल से बच्चा नहीं था, लेकिन इन्हीं बाबा के आशीर्वाद से उन्हें बच्चा हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हीं बाबा के सत्संग में वो बच्चा मर भी गया है। सबसे दुखद बात है कि 4 साल का वो बच्चा दब के वो मर जाता है, उसकी बीवी और वो बच्चा दोनों मर चुके हैं। तो ये चीज़ें लोगों को समझने की बेहद ज़रूरत है कि किस तरीके से आप इन लोगों से बचें। और कहते हैं ना कि वो नशा जो है, अफीम से भी बड़ा नशा जो है वो धर्म का है, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्योंकि बागेश्वर धाम का भी जिस तरीके से अभी की आप फुटेज देखेंगे, आप इतनी मैंने देखा भी, आप उसे कवर भी कर रही थी कि अपील के बावजूद इतनी भीड़ बागेश्वर धाम में, लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से वो पर्ची निकालते हैं, जिस तरीके से पर्ची निकाल कर समस्या दूर करने का दावा बार बार वो करते हैं, तो वो लोग अपनी समस्या क्यों नहीं दूर करते, पहले इन्हें ये सोचना चाहिए। और जहां जैसे आप अभी जूही से पूछ रहे थे महिलाओं को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाएं ही क्यों सॉफ्ट टारगेट हो जाती हैं। दिक्कत ये है कि महिलाएं जो स्पेशली जो हाउसवाइफ हैं, उनसे बात करने के लिए लोग नहीं होते, उनकी परेशानी समझने के लिए लोग नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, हस्बैंड है, वर्किंग है, वो आता है, अपना खाते हैं, अपने सो जाते हैं, कोई उन्हें लगता है कि उनकी समस्या कौन सुने। ऐसे में ये ढोंगी बाबा उनकी नस पकड़ते हैं और उन्हें बिठाते हैं कि हम आपकी समस्या सुनेंगे। और उन्हें सुनने के लिए बस कोई मिल जाता है जो उनकी समस्या सुने। और थोड़ा ये रहता है कि थोड़ा सुकून मिल जाता है कि किसी से अपनी बात को बांट लिया, बिल्कुल अपनी बात को बांट लिया, अपनी समस्या को की। और कहते हैं ना, एक उम्मीद, बस एक वो उम्मीद की किरण उन्हें उन बाबा में दिखती है और वो सुबह से लेकर शाम तक बाबा की भक्ति में लग जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्रामीण परिवेश में ही ये सबसे ज़्यादा चलन है? जैसे इन्होंने सवाल उठाया कि जो दादा दादी हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, वो आज भी टोने टोटकों पे, इस अंधविश्वास पे बड़ा विश्वास रखते हैं। सबसे बड़ा मैटर है एजुकेशन। जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। महिलाएं जो गांव की हैं, शहर की महिलाएं हैं, वो आज क्यों इन सब पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती? यही वजह है ना कि वो एजुकेटेड हैं। और एक बुक है ना, मेन फ्रॉम द मार्स एंड वीमेन फ्रॉम द वेनस, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है महिलाओं को
महिलाएं जो है उनको ना किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप हमको सुने, है ना। और वहाँ पर दो चीज़ें हो गई, एक तो ये हुआ ना कि वो उतनी एजुकेटेड नहीं है, अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है, और दूसरा उनको कोई ना सुनने वाला चाहिए। वो ये नहीं कहती कि आप मुझे ऑन द स्पॉट डिसीजन दे दीजिए, कोई कुछ उनको नहीं चाहिए। हाँ, उनको सुनो आप। उनको ना 4 औरतें बैठी हैं, किसी ने एक कह दिया भैया हमारी दीदी ने ये कर दिया है, तो तीसरे अरे भैया हमारी दीदी ने भी यही कर दिया था और इससे ये सही हो गया था ना। दक्षिण कोने पे रखोगी, टोटका ये करोगी तो ये उत्तर वाला सही हो जाएगा। वही यहाँ हो रहा था। क्यों महिलाएं भाई हम आप चल रहे हैं ना, कोई नहीं आ रहा ना, वो इंसान ही तो है। क्यों कोई नहीं आता, मतलब किसी और के चरणों की धूल क्यों नहीं आ रहा है कोई लेने, उन्हीं की क्यों आ रहा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और एक आंकड़ा निकल कर आया है, मीडिया में हमने भी देखा, SC ST की जो उधर कास्ट की महिलाएं थी वो ज़्यादा आ रही थी। ये मतलब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ थोड़ा मोड़ ले रहा है। वो महिलाएं भैया चलो चलते हैं, टोली अपना उठाओ, ट्रैक्टर ट्राली पे बैठते हैं, चलते हैं, वहाँ बाबा आए हैं, हाँ वहीं आते हैं, दिन नहीं बदलने की संभावना है, वहाँ पर लोग आ गए हैं। तो उनको ना पढ़ने की ज़रूरत है। अगर वो पढ़ेंगी नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं पढ़ेंगी तो भैया ऐसे बाबा रोज़ निकलते रहेंगे, रोज़ एक बिल से निकलेगा, छेद से निकलेगा, ऊपर बैठेगा, 4 दिन घूमेगा, अगले दिन जाओ भैया अपना बोरिया बिस्तरा बटोरो। बोरिया बिस्तरा वहाँ बटोर रहा है ना, आज सबकी नज़रें वहाँ पर हैं, कल तक उन बाबा को कोई नहीं जानता था। जाहिर सी बात है कि अंधभक्ति, आस्था और अंधविश्वास में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं इसको अलग अलग करना होगा। न्यूज़ 1 इंडिया की इस चर्चा का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप जागरूक रहें, सजग रहें, संयमता के साथ रहें और अपने आप को इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे लेकर जाएं कि जहां पर आप एक दूसरे को, इन तमाम चीज़ों को वहां से अलग कर सकें। बड़ी बात यही है कि बाबाओं के पीछे भागने से ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद से ईश्वर की भक्ति करें, भगवान को मन से याद करें, जिस भी धर्म को आप मानने वाले हैं उसे आप दिल से याद करें, इबादत करें तो ऐसे करें कि सिर ना झुके बल्कि आपका दिल सजदा करे, दिल आपका वहाँ झुके तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सवाल न्यूज़ 1 इंडिया यहाँ पर यह छोड़कर जा रहा है कि अगर ये बाबा चमत्कार करते हैं तो फिर इन चमत्कार से अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल लेते हैं। पैसा ज़रूर कमा लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कमी ज़रूर रह जाएगी जिससे ना तो भौतिक सुख मिल पाएगा और ना ही पारिवारिक सुख का वो आनंद ले पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, बाकी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।